हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोगों को प्रोवाइड हुई थी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आज हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करना है जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी कहते हैं। ठीक है, तो एपी को हमें स्टार्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, आज पहले एपी के बारे में समझेंगे क्या होती है एपी और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वो ये टास्क आज हम लोगों को इसमें सीखना है इस क्लास में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज़। मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पढ़ना है तो आपको ये बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए बेटा, ऐसा प्रोग्रेशन मीन्स ऐसा सीक्वेंस या ऐसी सीरीज, नंबर की ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्टिन्यूअस या दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 7 और 7 के बाद जो नेक्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ मैं 10। अगेन मैंने लिखा 13, फिर मैंने लिख दिया 16। तो देखिए यहाँ पे बेटा देखो 7 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस आप कहेंगे 3 आ रहा है। कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। अगेन 10 और 13 के बीच में डिफरेंस 3। अगेन 13 और 16 के बीच में डिफरेंस 3। तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो 7 10 13 और 16 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, या फाइनाइट तक भी हो सकती है, किसी नंबर पे जाके हम रोक भी सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस है ये कैसा मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है। तो इस टाइप के प्रॉपर सेटअप को हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हाँ देखिए, अब यहां मैंने आपके लिए लिख दिया कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी आल्सो कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ओके, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स व्हिच डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय अ कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखिए यहां पे मैंने आपको साफ साफ लिख करके बता दिया है कि बहुत ही आसान शब्दों में कि होती क्या है एपी। और यहाँ सीक्वेंस सुन के आपको डर नहीं जाना है, अरे सर सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मींस कुछ नहीं, आप यहाँ लिख सकते हैं एक सीरीज है, नंबर की है, नंबर्स की सीरीज है, ढेर सारे नंबर्स की सीरीज है जिनमें दो टर्म्स के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए 5 10 15 20 25, आप देख रहे हैं सब में 5 का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये चीज देखिए, डिफरेंस आपका हो सकता है कैसा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही हो रही होगी सीरीज, कभी कभी सीरीज डिक्रीज भी हो रही होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे सीरीज जो है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस निकालने का बेसिक आइडिया है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, तो सेकंड टर्म है आपको -4। ओके, और इसमें से आपको माइनस करना है किसको, -6 को। अब इसको लिखेंगे -4, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस और 6, और अब -4 + 6 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, दैट इज 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस सीरीज में डिफरेंस कितने कितने का है, दो दो का डिफरेंस है। मतलब जैसे ही आप फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म में आप 2 ऐड करोगे तो थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में फिर 2 ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म, फिर 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट, और फिर 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट। मतलब देखो इस टाइप के सीक्वेंस में या इस टाइप की सीरीज में क्या होता है कि आप जो आपका कॉमन डिफरेंस है उसको आप प्रीवियस टर्म में ऐड कर दीजिए तो आपको सीरीज का नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे आपने देखा 2 है डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ये देखिए, अब यहाँ पे देखो 8 है, 8 से 4 हो रहा है ना, फिर 0, फिर -4 -8। अब यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालोगे तो 4 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और 4 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको निगेटिव में मिल जाएगा। देखिए 4, क्योंकि सेकंड टर्म 4 है, -8, तो 4 -8 आप करेंगे तो आपका आएगा -4। तो देखिए डिफरेंस आ जाएगा कितना, -4। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने 2-3 एग्जांपल आपके लिए इसीलिए ले लिए थे कि आपको दिख जाए कि डिफरेंस कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये तीनों एग्जांपल आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो है 5। ठीक है, सेकंड वाली में डिफरेंस है आपका 2, और थर्ड वाले में डिफरेंस है आपका -4। अच्छा देखिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। मतलब अगर ऐसा होगा कि पहले दूसरे टर्म में डिफरेंस सेम है, दूसरे तीसरे टर्म में डिफरेंस सेम है, लेकिन उसके बाद डिफरेंस अलग हो जा रहा है,
तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज मैंने साफ साफ लिखा है कि यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। हियर यू सी दैट कि डिफरेंस जो है वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का वो क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर दीज एग्जांपल्स आर इन एपी, मतलब ये तीनों एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं वो एपी में ही है। विदाउट एपी का एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं इंडिकेटेड किया, ठीक है। वो आप समझ लीजिए कि अगर आपका डिफरेंस दो टर्म में सेम होता है, तीसरे टर्म में अनसेम हो जाता है, अनमैच्ड हो जाता है, तो दैट इज इट इज अ नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने और लिख दी हैं, जैसे सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। अभी मैंने बताया ना सीक्वेंस से आपको लग रहा होगा अरे सर ये डेफिनेशन तो बहुत टफ हो जा रही है, सीक्वेंस तो हमने कभी आज तक का सुना ही नहीं है। तो कोई इशू नहीं है बेटा, सीक्वेंस नहीं सुना है तो आप उसको सीरीज में पढ़ लीजिए, ठीक है। जो फिक्स टर्म होता है, मतलब जिससे हम प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं और हमें नया टर्म मिल जाता है, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, है ना। रिमेंबर दैट कर लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। जो अभी मैंने आपको कहा कि ये सीरीज में क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना। देखिए अब यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे हो सकता है। देखिए जैसे मैंने एक सीरीज लिख दी 1 2 3 4 5 6, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 का डिफरेंस, 1 1 का डिफरेंस है ना, ठीक है। देखिए पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी एक एपी है। आप लिख सकते हैं ऐसे 4 3 2 1 0। देखिए ये डिक्रीजिंग सीरीज बन रही है ना, और यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना है, निगेटिव। यहाँ पे डिफरेंस कितना था, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव हो गया, हाँ निगेटिव हो गया, हाँ। अब जीरो का मतलब क्या है, अरे जीरो का मतलब बहुत सिंपल बेटा, दो 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 दो, मतलब वही टर्म क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी क्या बनेगी, एक ए बी बनेगी, जिसमें क्या होगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, ठीक है। एग्जाम में कभी ऐसे आ सकता है कि इसमें से एपी को आप फाइंड आउट करिए तो आपको लिख के दे देगा 2 2 2 2 ऐसे। तो ये भी एक एपी ही होती है, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ओके देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अभी तो हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और वैसे आपको पता है मैं हमेशा आपको हर चैप्टर में जनरल फॉर्म जरूर बताता हूँ, चाहे वो पॉलिनोमियल का हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द जनरल फॉर्म, अब जनरल फॉर्म लिखने से पहले आपको उसके कुछ नोटेशंस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या होते हैं उसके नोटेशन। जैसे कि ए, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। जब भी कोई एपी लिखी जाती है तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो डी से डिफरेंस हो गया, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म इन एपी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो इनफाइनाइट तक भी हो सकती है और फाइनाइट तक भी हो सकती है। जब फाइनाइट होगी तो दैट इज अ फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जब इनफाइनाइट तक का जाएगी तो दिस इज द इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ए एन। अब ए एन का मतलब हो गया कि एन क्या था, सॉरी ए क्या है, टर्म ऑफ एन एपी, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो मींस ए एन क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी। जैसे मैं कह दूं कि एपी का फोर्थ टर्म तो दैट इज ए फोर। मैं कह दूं एपी का सेवंथ टर्म दैट इज ए सेवन, ठीक है। ऐसे हो जाता है सम ऑफ द एपी अप टू एन टर्म। अब एन टर्म्स तक का एस से सम रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। ये आपका जनरल नोटेशन है, ओके। ये सम वाला भी आपको आगे काम आएगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग देखेंगे कि एपी का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं तब इसको देख लेंगे। बाकी सारे नोटेशन आपके काम के हैं। जैसे आपको फर्स्ट टर्म मैंने कह दिया क्या होता है ए, तो आप कभी भी एपी लिखोगे तो उसका पहला टर्म हो जाएगा ए, ठीक है। फिर मैंने कहा nth टर्म क्या होता है एपी का, ए एन होता है, तो मतलब ए वन पहला टर्म हो गया, ठीक है, ओके। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए टू। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए थ्री। चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ए फोर। ऐसे ही तो होगा। और आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है, जैसे ए टू की वैल्यू क्या होगी, क्या करते हैं पहले वाले टर्म, मतलब पहला टर्म क्या है ए वन, ए वन में क्या ऐड कर दें हम, कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दिया मैंने, मतलब ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी ए वन प्लस डी। ऐसे ही ए थ्री की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए टू प्लस डी, ठीक है। अच्छा ए टू की अगर वैल्यू हम रख दें यहाँ पे तो ए टू की वैल्यू क्या है, ए वन प्लस डी तो है, तो ए टू की जगह पे जरा लिख दीजिए ए वन प्लस डी। तो देखो ए टू की जगह पे मैंने लिख दिया ए वन प्लस डी और प्लस ये वाला डी एक, ओके। और ये डी और डी कितने हो जाएंगे, टू डी। तो मतलब जो ए थ्री आ जाएगा जो हो जाएगा ए वन प्लस टू डी, है ना। देखिए अब ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे ड्राइव करते हैं जनरल फॉर्म, बट बेसिकली ऐसे ही जनरल फॉर्म बनता है। देखिए ए टू की वैल्यू क्या होगी, ए वन प्लस डी,
और फिर A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 प्लस डी, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 प्लस डी, तो A1 प्लस डी और प्लस डी 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 ऐड हो जाएंगे लाइक टर्म में, तो 2D हो जाएगा, और A3 की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 2D। तो आप देखो अगर बेसिकली आइडिया देखो तो सीरीज आप कैसे लिख सकते हो, A1 है ना, A2 की वैल्यू क्या है कॉमा A1 प्लस डी है ना, तीसरे टर्म की वैल्यू क्या है A1 प्लस 2D है ना। अब देखो सीक्वेंस ऐसे बनता जा रहा है A1 A1 प्लस डी A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D A1 प्लस 4D A1 प्लस 5D एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए ये देखिए ऐसी सीरीज बन रही है ना, पहला टर्म A अगर मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म A1 को अगर मैंने A मान लिया तो A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D डॉट 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 डॉट, nth टर्म का मतलब हो गया कि A प्लस n माइनस 1D। अभी ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। देखिए आप सीक्वेंस देख लीजिए ना, फर्स्ट टर्म था A, ठीक है, ये दूसरा टर्म है, तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 ही तो होगा, 1 लिखा है ना, तो 1 का मतलब क्या होता है 2 माइनस 1। ठीक है, आगे इसका प्रूफ है, आप परेशान मत होइए आपको। ठीक है, देखिए A1 पहला टर्म A है, A2 हो जाएगा A प्लस डी, कैसे, ये देखिए मैंने बताया कि डिफरेंस जो है प्रीवियस टर्म में जोड़ देंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा। ऐसे ही A3 भी है, दूसरे वाले टर्म में जोड़ देंगे तो देखिए A3 ये निकाला है मैंने A प्लस 2D करके यहाँ पे। ओके, चलिए एक बार इसको इरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जनरल फॉर्म कैसा होता है A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे ही A प्लस 5D 6D 7D ऐड करते जाएगी और आपकी सीरीज क्या होती जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती चली जाएगी। क्योंकि देखिए आप फर्स्ट एक्सरसाइज लगाएंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको जनरेट करने के लिए लिखा गया कि कैसे आप जनरेट करिए, एपी का फोर्थ टर्म बताइए। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको डी पता है, और कहेगा एपी के 4 कंटिन्यूअस टर्म और लिखिए, तो ऐसे ही लिखेंगे आप। ओके, चलिए देख लेते हैं। टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द गिवन सीरीज इज एन एपी और नॉट। अब आपको कह देगा कि आप एपी फाइंड आउट करिए कि जो सीरीज मैंने आपको दे रखी है वो एपी है भी या नहीं। तो क्या आप करेंगे, देखिए अगर कॉमन डिफरेंस डी सेम है सीरीज में तो दैट सीरीज इज इन एपी। इट इज 100% श्योर दैट द सीरीज विल बी definitely in AP if the common difference between each terms are equal to each other। अगर दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होगा सीरीज में तो वो सीरीज AP में होगी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर लेते हैं, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, या कहें हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा देंगे, है ना, थर्ड में से सेकंड घटा सकते हैं, फोर्थ में से थर्ड घटा सकते हैं, है ना, किसी भी दो कंटिन्यूअस टर्म को आप माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंस, है ना, उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया, देखिए A2 माइनस A1 कह रहा है ये, है ना, सेकंड टर्म A2 है, फर्स्ट टर्म A3 है। अगर ये नहीं आप करना चाहते थर्ड माइनस सेकंड टर्म कर दीजिए, A3 माइनस A2 कर दीजिए, और नहीं करना चाहते हैं तो आप A2 माइनस सॉरी A4 माइनस A3 कर लीजिए। ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस, और आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि जितने भी आपको टर्म्स दिए होंगे सीरीज में, जैसे आपको सीरीज दे दी गई है 2 4 6 8, है ना, तो आप निकालोगे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आप निकालोगे A2 माइनस A1, सर 2 आ रहा है, ओके बेटा, इन दोनों के बीच में निकालोगे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 2 आ रहा है सर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो A4 माइनस A3 2 आ रहा है, और जब तीनों के बीच में डिफरेंस देखिए 2 2 2 आ रहा है तो मतलब 2 4 6 8 आर इन AP। ओके, देखिए therefore we can say that D is equal to A nth टर्म माइनस A n माइनस 1 टर्म। देखिए ना n की वैल्यू अगर आप एक रखो, दो रखोगे तो क्या होगा A2 माइनस A2 माइनस 1 मतलब 1। देखिए तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, और ये मैंने आपको जनरल फॉर्म में बता दिया कि डी की वैल्यू क्या होती है ना, हमेशा बड़े वाले टर्म में से छोटे वाले टर्म को हटा देंगे। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 7 रखोगे तो यहाँ n माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। भाई n की वैल्यू अगर 7 है तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ही तो हो जाएगी। n की वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो देखिए यही तो मैं लिख रहा हूँ A2 माइनस A1 A4 माइनस A3 A7 माइनस A6, यही होता है जनरल फॉर्म। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ में, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, इतना कोई बहुत ही हार्ड टास्क नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं जनरेशन ऑफ एनएपी, जो मैंने आपको कहा कि कैसे करेंगे। देखिए इससे पहले वाला जो मैंने बताया है ये भी आपका एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस इसमें हैं, आपको टर्म्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि दे आर इन एपी और नॉट इन एपी। ठीक है, और ये जो जनरेशन है ये भी आपके में है, आपको ए की वैल्यू गिवन होगी ऐसे कि a इज इक्वल टू 6 एंड द d इज इक्वल टू 5। तो राइट फोर टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एपी। तो आप लिखेंगे A1 तो आपको मिल गया 6 ना, तो A2 आपने पढ़ रखा है जनरल फॉर्म में क्या होता है A प्लस टी, है ना, फिर आपने A3 पढ़ रखा है क्या, देखिए अगर यहाँ 2 है तो यहाँ सिर्फ D हो जाएगा, यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा A प्लस 3 है तो n माइनस 1 मतलब 3 का क्या हो जाएगा 2D, है ना। A4 आपको लिखना है तो A4 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D,
और अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए आपके टर्म्स बनते जाएंगे। अब A2 क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 6 है, D की वैल्यू 5 है, सो 6 5 11। A की वैल्यू 6 है और 5 है D की वैल्यू, तो 5 2 10, तो 6 प्लस 10 इक्वल टू 16। देखिए पहले दूसरा टर्म आ गया एपी का, तीसरा टर्म आ गया एपी का, और ऐसे ही चौथे टर्म निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 3 15, दैट इज 21। तो देखिए ये आपकी सीरीज ऐसे जनरेट हो जाएगी। ये आपको है एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये फर्स्ट एक्सरसाइज में कि A1 A2 A3 को जनरेट करना। ओके, तो जनरेशन ऐसे ही करते हैं आप। फिर भी आप आगे देख लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जनरेशन ऑफ एन एपी कैसे करेंगे। वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन। ठीक है, तो A1 आपका होता है ए, A2 आपका क्या होता है, देखिए ये मैंने वही ड्राइव करके आपको दिखाया कि क्या होता है, A प्लस डी लिखेंगे या A1 प्लस डी लिख देंगे, है ना। अच्छा ये थोड़ा सा रिवर्स हो गया, पहले A1 प्लस डी होना चाहिए था, फिर A1 की वैल्यू A है तो A प्लस डी हो जाना चाहिए था। ठीक है, देखिए A2 देखेंगे तो देखिए A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 प्लस डी, और A2 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस डी। तो देखिए यहाँ A1 प्लस डी रख दिया गया, किसकी जगह पे, A2 की जगह पे, D की जगह पे तो D है ना। और फिर इस A1 प्लस डी की जगह पे क्या रखा गया है, देखिए सर यहाँ D और D मिलकर के क्या हो गए 2D, और A1 तो A1 प्लस 2D। अब A1 की वैल्यू क्या है, A है, तो A1 की जगह पे क्या रख दिया A, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई है, A प्लस 2D, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेटअप देखिए बेटा, A2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ A प्लस 2 माइनस 1D। क्या मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे नहीं लिख सकता हूँ A प्लस ब्रैकेट में 2 को मैं लिख नहीं सकता हूँ 3 माइनस 1D, लिख सकता हूँ ना। तो देखिए जब A3 निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 1 कर रहे हैं, तो जब बेटा AN निकालेंगे तो क्या कर देंगे, सिंपली A प्लस N है तो N माइनस 1 कर दीजिए और D लगा दीजिए। ये आपका क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। जब भी आपसे कभी पूछेगा कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दे और आपसे पूछ ले कि 46 टर्म क्या होगा एपी का या 28 टर्म क्या होगा एपी का, तो आप लिख देंगे सीधे सीधे, आप बता देंगे A28। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कहते हैं कि एपी का 28 टर्म बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, एक एक करके थोड़ा निकालेंगे बेटा। A28 डायरेक्ट लिखेंगे और A मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 28 माइनस 1 और क्या D मीन्स क्या हो जाएगा, A28 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 27D। सिंपल सा है, 28 पूछ रहा है तो 27 प्लस D ऐड कर दिए, है ना। A6 पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टर्म में सिंपल सा आप क्या कर दीजिए, 6 पूछ रहा है तो 5D ऐड कर दीजिए। एकदम इजी है, इससे इजी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं। ठीक है, देखिए अब ऐसे ही जो निकालेंगे A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे एंड डॉट डॉट डॉट, तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे क्या, nth टर्म ऑफ एन एपी आपको मिल जाएगा कि क्या होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो देखिए ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि एपी को जनरेट कैसे करेंगे, एपी को चेक कैसे करेंगे कि नंबर्स एपी में है या नहीं है। तो एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है आपके पास, आप उस एक्सरसाइज को करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे उसको पूछ लेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्या कि एक्सरसाइज वाइज पूरी वीडियो, मतलब 5.1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी, तो आपको सॉल्यूशन भी ऐसे ही आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगे। बट बेसिकली उसकी नीड नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया बहुत अच्छे तरीके से बताया, आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्योंकि दो ही टास्क हैं आपके पास, जनरेशन ऑफ एन एपी आप कैसे करते हैं, आप एपी को जनरेट कैसे करते हैं, और दूसरा जो टास्क है आपके पास वो है टू फाइंड द गिवन सीरीज आर इन एपी और नॉट इन एपी। ठीक है, यही दो टास्क आपके पास है। तो चलिए क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और थैंक यू। और पढ़ते रहिए मन लगा करके, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए।